नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में खासा बवाल मचा हुआ है। दूसरी तरफ भूपेश सरकार 3 साल में 5 लाख नौकरी देने का विज्ञापन जारी कर चुकी है और सरकार के प्रवक्ता और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरह से राज्य सरकार ने 3 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और लेकिन 5 लाख रोजगार को लेकर जब सवाल पूछा गया तो दोनों मंत्री जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। अब सवाल उठता है कि जब 5 लाख रोजगार दिए तो आंकड़े कहां हैं? क्या कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है? रोजगार को लेकर कांग्रेस सरकार ने क्या उपाय किए हैं? क्या रमन सिंह के आरोप सही हैं? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। मुद्दा है, अभियान है, इसलिए इस तरह की अलग अलग बातें वो करते रहते हैं। मनरेगा में जिस तरह का रोजगार का सृजन हुआ उसमें पूरे देश में हम लोग पहले नंबर में आए। वन विभाग में जो हमारे रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं, लोगों को लाभांश इस तरह से प्रदान किया जा रहा है। तेंदुल पत्ता से लेके सारे हमारे वनोपजों का जो 9 उपज होता था वो बढ़ के 52 हो गए। उनसे जो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों का रोजगार सृजन हो रहा है। हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र में सफाई कर्मियों का हम लोगों ने उसको अच्छा काम दिया है और 20,000 से ज्यादा स्वच्छता कर्मियों को हम लोगों ने हमारे 3 साल में रोजगार का नए रोजगार के अवसर। कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को जो नौकरियां दी, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए और स्वरोजगार को उपलब्ध कराए। ये कुछ आंकड़े, इसकी शुरुआत हुई थी। मैं सबसे पहले तो उनको रमन सिंह जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस बहस की शुरुआत की। इसकी शुरुआत हुई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजे आंकड़े जो जारी हुए उसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर 2.1%, जबकि हिंदुस्तान में ये दर 7.9%। अब कोरोना काल में भी अगर छत्तीसगढ़ के लिए CMIE के द्वारा अगर ये आंकड़े दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। सारे हिंदुस्तान के कुछ छोटे राज्य जो प्रगतिशील राज्य कहलाते हैं उनको अगर छोड़ दें तो हम लोग पूरे देश में चौथे। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी के आंकड़े और राज्य सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जरा ये भी आप सुनिए। आज मंत्री श्री रविंद्र चौबे और श्री शिव डहरिया द्वारा प्रदेश के कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई रोजगार की जानकारी के संबंध में प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें श्री चौबे द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी दर 22% थी। तो मुझे चौबे जी की बुद्धि पर तरस आता है। कम से कम चौबे जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक बार वो कम से कम CMIE के सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट देखें और लगातार वो रिपोर्ट को अध्ययन करें, वर्ष वाइज उस रिपोर्ट को देखें। EMI की प्रत्येक महीने की संपूर्ण देश के बेरोजगारी दर के संबंध में आंकड़े जारी करती है। श्री चौबे जी से कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के एक महीने में आंकड़े 2.1% आए हैं। एक महीने के आंकड़े हैं ये। इसके पहले EMIE ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन तो कर लेते चौबे जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के 3 साल के आंकड़े मैं निकाल के दे रहा हूँ और कांग्रेस शासनकाल के 3 साल के आंकड़े से उसकी तुलना की जा सकती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जनवरी 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018 भारतीय जनता पार्टी के 3 साल में बेरोजगारी दर और कांग्रेस के जनवरी 19, 20 और 21 के बेरोजगारी दर की तुलना आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आंकड़ों को देखते हुए मैं यही कह सकता हूं कि आज पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में नवयुवकों को ठगा जा रहा है और 5 लाख की नौकरी की लिस्ट जिस प्रकार बना के दी गई उसको देखकर यही कह सकता हूं तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मौसम बड़ा गुलाबी है और ये आंकड़े किताबी हैं,
ये कहते हुए यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो कई हैं। क्या इन्हीं आंकड़ों के मकड़ जाल में सिर्फ युवा फंसा हुआ है? बेरोजगारी को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। रोजगार आखिर कितना मिला है, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। जरा ऐसे ही कुछ सवाल हैं, जरा उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से नेता उमेश खोरबोड़े हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुरेंद्र वर्मा जी, शुरुआत आपसे। आंकड़ों की बाजीगरी, ये पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से आरोप लगाया गया है कि आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं ये गलत है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए, जो बताए गए, उसको लेकर के सवाल उठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि इससे पहले भाजपा की सरकार में जो रोजगार दिया गया वो ज्यादा था, लेकिन आपकी सरकार में आज जब रविंद्र चौबे साहब जब सामने आते हैं, कैबिनेट के लोग उसमें शामिल होते हैं, आप जो आंकड़े बताए जाते हैं उसमें कहा जाता है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी हमने रोजगार दिया, ये हमारी कामयाबी है, ये सीएमआई ही कहती है। तो अंतर क्या है? पहले की सरकार कहती है कि हमने ज्यादा रोजगार दिया, आज की सरकार कम कर रही है, और आज की सरकार ये कहती है कि हमने ज्यादा रोजगार दिया, पहले बड़ा कम था। ये आंकड़ों की बाजीगरी है क्या? शुभेंदु जी, माननीय रमन सिंह जी देश के प्रदेश के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। मैं चाहता हूं कि उनके द्वारा जो ट्वीट पहले ट्वीट करके डिलीट किया गया वो आप भी देख लें एक बार। और पूरी कहानी उनके उस ट्वीट में थी जिसको उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर डिलीट किया। और इस ट्वीट में उन्होंने स्वयं ये जो आंकड़े हैं, जो सीएमआई के आंकड़े हैं, उसको उनके कार्यकाल से छत्तीसगढ़ में वर्तमान 3 साल की सरकार है जो आज वो कह रहे हैं। तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा शुभेंदु जी, विगत 3 वर्षों में बेरोजगारी का जो आंकड़ा है 1.8 से 3.8 है, जबकि उनके सरकार में उन्हीं के ये ट्वीट है उसमें 22.2% था। राष्ट्रीय औसत की हम बात करें तो आज भी 7.7 है। तो ये अगर रोजगार की जानकारी इनको चाहिए तो इसमें 14,580 पद शिक्षकों के नियमित पद हैं। 15 साल ये सरकार में रहे, एक पद पर भी नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हुई। अनुकंपा नियुक्ति 3,155 है। पीएससी लगातार ये 4थी बार प्रक्रिया चालू है। ये 15 साल में 6 बार तो निरस्त किए, केवल 9 भर्तियां हुई थी। व्यापम के माध्यम से भर्तियां चालू है। अनियमित कर्मचारियों की 2,50,000 भर्ती और 1,47,000 कर्मचारियों का हमने नियमितीकरण किया। बिजली विभाग में 3,000 से अधिक भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में प्रत्येक जिले में भर्ती हुई है, पुलिस और राजस्व विभाग में भर्तियां हुई है। जो नई उद्योग नीति हमने बनाया है शुभेंदु जी 19 से 24 के लिए, उसमें इनका जो आउटसोर्सिंग का चरित्र था, जो छत्तीसगढ़ के युवाओं के अधिकारों का शोषण करके उनके अधिकारों को बेचने का काम करते थे, उसको हमने खत्म किया। आज प्रमुखता से जो यहाँ के उद्योग हैं उनमें स्थानीय युवाओं की भर्ती हो रही है। और केवल यही नहीं, जो आंकड़े हैं कृषि के क्षेत्र में लगभग 6,66,000 जो है अधिक पंजीयन हुए हैं। इनके समय में जो 14-15 लाख पंजीयन होते थे, आज लगभग 23 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। 4 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि का रकबा बढ़ा है। दूसरा रोजगार जनरेट होने वाला सेक्टर शुभेंदु जी रियल एस्टेट है। इन्होंने अपने समय में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री रोक दी थी। गाइडलाइन रेट अनाप शनाप बढ़ा था। हमने 30% की छूट गाइडलाइन दरों में 3 सालों से रखा है और आगे भी देंगे। ठीक है। तो कृषि के बाद दूसरा सेक्टर जो है मूल रोजगार की दृष्टि से रियल एस्टेट है, वो फिर से एक बार खड़ा हुआ है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, 42% वनांचल है और 32% आबादी वनों पर आधारित है। 14 लाख परिवारों को न केवल वनोपज की खरीदी बल्कि वैल्यू एडिशन का लाभ भी हमने गौठानों के माध्यम से रूरल इंडस्ट्रियल। लेकिन इसमें राजनीति आंकड़ों को लेकर के देखिए ना, आंकड़ों का मकड़ जाल नजर आता है। मैं ठीक है, मैं सुरेंद्र जी, ठीक है, आपने अपना पक्ष रख लिया है। जरा मैं इसमें उमेश जी को भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि विपक्षी खेमा ना बार बार सवाल उठा रहा है। विपक्षी खेमा ये आरोप लगा रहा है कि आज की जो सरकार है सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करके ना ये सिर्फ लोगों तक दर्शाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल मायने में कुछ और सच्चाई है। सच्चाई क्या है जरा वो भी जानते हैं। उमेश जी क्या इस पर कहना चाह रहे हैं? और बीजेपी के नेता जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी इसको लेकर के मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि ये आज की सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है वो सही नहीं है।
देखो शुभेंदु जी, तौर पे जिस प्रकार से आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों का खेल और मीडिया के सवाल पर जवाब से बचते हुए दिखे, लगातार जिस प्रकार से आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है, तो इससे तो यह स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के राज में केवल आंकड़ों की बाजीगरी चल रही है और इनके फाइलों में जो मौसम का रंग है वो गुलाबी है और रोजगार के आंकड़े जो है वो केवल और केवल किताबी। जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा जी यहाँ पर जवाब दे रहे थे, मैं काउंट कर रहा था कि 5 लाख तक कब पहुंचेंगे, 5 लाख आंकड़ों की बात कर रहे हैं, 5 लाख तक कब पहुंचेंगे। और मुझको तो आश्चर्य होता है कि जिस प्रकार से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर के इनके कैबिनेट के मंत्री की लगातार एक महीने के आंकड़े को लेकर जो 2.1% का जो आंकड़ा आ रहा है उसको लेकर के आंकड़ों की बाजीगरी और अपनी पीठ थपथपाने से नहीं थक रहे हैं। मैं तो इनको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप एक महीने के आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, तो साहब एक महीने का आंकड़ा मैं भी दे देता हूं। आपकी सरकार को 3 साल हो गए और हमारी सरकार तो 15 साल रही है। अगर आखिरी के 3 साल से ही तुलना कर ले, अगर हम 17-18 अगर 16-17-18 की अगर तुलना कर ले, जनवरी के महीने की ही अगर हम तुलना कर ले, तो हमारी सरकार के 16 के अंदर में बेरोजगारी की जो दर थी वो 3.4, आपके 19 से उसकी तुलना कर लेते हैं। 19 में कितनी थी? 7.9% आपकी सरकार के समय में। अगर मैं 17 की बात करूं, 17 में हमारी सरकार थी 4.1% और आपकी सरकार उसकी 20 से तुलना कर लेते हैं 9.7%। 18 से तुलना कर ले, 18 के अंदर में 2.6%। छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 21 से तुलना कर लेते हैं 6.4%। ये तो खाली एक महीने के आंकड़े हैं। मैं पूरे 15 साल के आंकड़े लेकर के बैठने के लिए तैयार हूं, या कहे तो 3 के पूरे के आंकड़े लेकर के बैठने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस का कोई भी नेता, सरकार में बैठा हुआ कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री मेरे चुनौती को स्वीकार करे और खुले मंच से युवाओं के सामने इस एक महीने के सीएमआई के जो आंकड़े हैं उस पर हम चुनौती देते हैं, उस पर आकर के आंकड़ों पर खुला बहस करने के लिए कोई भी कांग्रेस का नेता आकर के तैयार हो जाए। ये केवल आंकड़े पेश कर देने से और 5 लाख रोजगार का दावा कर देने से नहीं होगा साहब। आज आप जाकर के देखिए, जो युवाओं को आपने रोजगार से निकाला है, कोरोना काल के अंदर में अपनी जान को हथेली में लेकर के जो स्वास्थ्य कर्मी रोजगार अपनी सेवा दे रहे थे, उनको जगदलपुर के अंदर में अपने 600 स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले हफ्ते में बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। आपने जो शिक्षा विभाग में जो स्वास्थ्य कर्मी थे, जो 10,000 सफाई कर्मी थे, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। विद्या मितान की स्थिति आज किसी से छुपी नहीं है। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को लगातार किस प्रकार से 2 वर्षों तक आपने प्रताड़ित किया। शिक्षा विभाग के अंदर में जो 14,500 शिक्षक भर्ती है उसको लेकर के आज क्या स्थिति है वह किसी से छुपी नहीं है। और आप एक महीने के आंकड़े को लेकर के अपना बात छपा रहे हैं और इस प्रदेश के युवाओं को लगातार छलने और ठगने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही छत्तीसगढ़ है साहब जहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर कि छत्तीसगढ़ में चरवाहा 35,000 रुपए कमाता है। मैं उनसे चुनौती देते हुए पूछना चाहता हूं, अगर इस छत्तीसगढ़ के अंदर में रोजगार की इतनी अच्छी स्थिति है, चरवाहा 35,000 रुपए तक कमा रहा है, तो इस प्रदेश के अंदर में लगातार पलायन की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? उसी उत्तर प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़ से पलायन करके मजदूर जाते हैं और वहां पर जाकर के अपना जीविकोपार्जन करने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन मेरे मन में सर जो सवाल है ना, मैं तो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं सर, उमेश जी आपने भी आंकड़े पेश किए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी उन्होंने भी आंकड़े पेश किए, लेकिन मैं तो सर जमीनी हकीकत जानता हूं। मुझे पता है जनता के बीच में क्या चल रहा है। मैं ये जानता हूं कि आज भी लोगों के पास रोजगार नहीं है। पलायन की एक बड़ी परेशानी थी, इधर उधर से लोग वापस से भाग करके जब अपने गांव में आए तो क्या उनको रोजगार मिल पाया? कोरोना संक्रमण के दौर में जब लोगों के रोजगार चले गए तो क्या उस दौरान लोगों को रोजगार मिल पाया? नया रोजगार क्या सृजित हो पाया? सुरेंद्र वर्मा जी जरा इस पर जवाब दीजिए। ये आंकड़ों की बाजीगरी एक तरफ है, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखिए और उसके बाद प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं, और इस पर आप जरा बताइए। ठीक है उमेश जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, मैं आपसे भी जानूंगा जरा सुरेंद्र वर्मा जी, लेकिन आप जरा दिल पर हाथ रख करके कहिए कि जब प्रदेश का युवा आपको देख रहा है, क्या रोजगार वाकई में मिले हैं और उतने तेजी के साथ मिले हैं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ये तो खुशहाली की तरफ दिखाते हैं, ये तो इशारा खुशहाली की तरफ कर रहे हैं, प्रदेश में हर किसी को नौकरी मिल गई है, ये तो ये बताते हैं। सुवेंदु जी, निश्चित रूप से 3 साल हुए हैं, 5 साल का जनादेश है, बहुत सारे काम करने बाकी है और भूपेश बघेल सरकार का एक एक वादा जो हमने 2018 के घोषणा पत्र में किया था, हमारा कमिटमेंट है। मूल अंतर नीति और नियत का है सुवेंदु जी।
ये वही प्रदेश है छत्तीसगढ़ जो 15 साल के इनके वादा खिलाफी और कुशासन में गरीबी रेखा में नंबर 1, कुपोषण और एनीमिया से होने वाली मौत में नंबर 1 और नक्सलवाद पर्याय बना दिया गया था। जल, जंगल, जमीन, बिजली, पानी, खनिज सारे संसाधन सरप्लस थे। फिर क्या कारण है कि बेरोजगारी दर में देश में राष्ट्रीय औसत से डबल नंबर 1? ये देखिए 3 साल में हमने जो काम किया है, न केवल डायरेक्ट रोजगार, ये 5 लाख के आंकड़े तो मैं अभी गिना दूं, आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता। ये 22%, देखिए मूल सवाल शुभेंदु जी, ये 22.2% का जो है ये रमन सिंह जी का ट्वीट है। मैं ये चाहता हूँ एक बार आप भी देख लें इस ट्वीट में पूरा डिटेल है और इनके 15 साल के कुशासन की आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और ये फिर हवाई बातें आ गई इस पर एक करके उमेश एक मिनट सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है, याद होगा शुभेंदु जी आपका। अच्छा मैं आपसे एक मिनट उमेश जी, एक मिनट जरा सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक है, मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन जरा मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। क्या प्रदेश के लोग और खास करके युवा वर्ग जब आपको देख रहा है टेलीविजन के जरिए, इस बड़े मंच के जरिए, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोजगार मिला है? कितने प्रतिशत लोगों को रोजगार मिला है? देखिए युवाओं को। शुभेंदु जी, देश में जहां अर्थव्यवस्था मंदी पर है, छत्तीसगढ़ में हर सेक्टर में कृषि सबसे बड़ा रोजगार जनरेट करता है। आज छत्तीसगढ़ का किसान जितना समृद्ध है, बता दे भारतीय जनता पार्टी का। ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 9,000 और 10,000 रुपए जो इनपुट सब्सिडी भूपेश बघेल सरकार दे रही है। सर मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ रोजगार की बात मिल रहा है। सब्सिडी अलग है सर, मैं सिर्फ रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार कैसे जनरेट होगा? देखिए सीधे तौर पर 5 लाख का हिसाब तो हमने जोड़ दिया है। हाँ। जो कृषि सबसे बड़ा ये सेक्टर प्राइवेट नौकरियों में है, सरकारी नौकरी में है? सरकारी नौकरी के आंकड़े हैं ये। हाँ। ये सीधे तौर पर जो रोजगार है, यही। 14 लाख परिवारों को नौकरी छोड़िए, वित्त विभाग को स्वीकृति बता दीजिए 5 लाख रोजगार की। मैं सर यही जानना चाह रहा हूँ। एक मिनट जरा उमेश जी, एक एक करके सर, एक करके। रोजगारी भत्ता देने का 5 साल सरकार में रहे, कभी दिया नहीं उन्होंने। हम तो रोजगार दे रहे हैं 14 लाख परिवारों को सीधे तौर पर। सर जो सरकारी नौकरी में आए, इसका देखिए 2 तरीके से होता है ना, एक संगठित और एक असंगठित। अब ये जो संगठित वाले हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको तो आपने सरकारी नौकरी में रोजगार दे दिया, लेकिन एक बड़ा तबका जो है, जो बेरोजगार है या शिक्षित नहीं है, उनके लिए क्या हुआ? ये 5 लाख नौकरी का जो आप कह रहे हैं ना, ये तो शिक्षित लोगों के लिए हो गया, लेकिन अब जो बाकी लोग बचे हुए हैं, जो पलायन करके भी आए हैं, जो इतने समय से इंतजार कर रहे हैं कि उनके लिए भी छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए, उनके लिए क्या है? शुभेंदु जी, जहां रोजगार के अवसर होते हैं वहां श्रमिकों का आना भी होता है। जितने लोग छत्तीसगढ़ में बाहर से काम करने आए हैं, वो जाना हो रहा है। बता दें, सुन लीजिए, ये 15 साल ये शोषण करते रहे, आउटसोर्सिंग करके। ये बताएं कि एक भी पद में नियमित भर्ती हुई हो तो ये बता दें। और जहां तक जो मैंने पहले भी कहा, जो रोजगार सृजन के सबसे बड़े सेक्टर है कृषि, रियल एस्टेट और निजी व्यापार, तो यहाँ जो है तीनों सेक्टरों में जो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर, ठीक है, मैं जरा ठीक है सर उमेश जी जरा जल्दी से काउंटर, उसके बाद में मनीष वोरा हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। मैं आता हूं, जरा एक रिएक्शन मैं उमेश जी से ले लेता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। उमेश जी रिएक्शन। जी मैं काउंटर तो करूंगा, लेकिन जो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था वो हवाई सुरेंद्र वर्मा जी ने उसको घुमा दिया। और शायद आपने इस अपेक्षा से भी पूछा था कि केंद्र सरकार की भी इसमें क्या भूमिका रही है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम सीएमआई के आंकड़ों पर बात कर रहे हैं और सीएमआई के आंकड़े कहते हैं कि 7.7% रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है। यह नतीजा है के माध्यम से निर्माण के क्षेत्र में, चकबंदी के क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर कराए गए हैं, यह उसका परिणाम रहा है, जो केंद्र सरकार की नीति का परिणाम यहाँ पर निकल करके आ रहा है। और जिस प्रकार से सुरेंद्र वर्मा जी यहाँ पर रोजगार और 5 लाख रोजगार की बात कर रहे थे, सरकारी रोजगार तक की उन्होंने बात करनी, झूठ बोलने की और हरेक करने की हद होती है। मैं तो पूछना चाहूंगा कि आप वित्त विभाग ठीक है सुरेंद्र जी, एक मिनट जरा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं मौका दूंगा आपको फिर से। एक मिनट, आप कम से कम अपने वित्त विभाग की स्वीकृति ही दिखा दीजिए कि कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया है। और बल्कि मैं तो यहाँ पर हजारों ऐसे युवा, लाखों ऐसे युवा गिना दूंगा जिनको आपने रोजगार नहीं दिया, आपने बाहर का रास्ता दिया। चलिए ठीक है सर, आपने भी बात रखी है। मैं जरा मनीष वोरा जी को जोड़ रहा हूँ, मनीष जी ये जो आंकड़ों का मकड़जाल जो इस वक्त नजर आ रहा है ना, लेकिन प्रदेश का जो यूथ है, जो युवा है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि हमें कितनी नौकरी मिली। इसमें सिर्फ आंकड़ों की बाजी करी है मनीष वोरा जी?
जी निश्चित रूप से शुभेंदु जी, जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बेरोजगारी के दर के आंकड़ों को लेकर के चर्चाएं चल रही है और ये निश्चित रूप से आंकड़ों की बाजीगरी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसी स्थिति है, यदि प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, इतने बड़ी संख्या में रोजगार मिल रहे हैं, रोजगार का जो परसेंटेज 2.1 यदि आ गया है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तविक धरातल में क्या स्थिति है, इसको समझने की आवश्यकता है। और रोजगार हम किसको मान रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। क्या पकौड़े बेचने को रोजगार माना जा रहा है या गोबर बेचने को रोजगार माना जा रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम रोजगार किस चीज को मान रहे हैं, कैसे जो हमारे युवा हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको किस चीज का रोजगार आप दे रहे हैं और किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप उनको बेरोजगार से रोजगार में लेकर के आ रहे हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि यह है कि ये सब कुछ अच्छी स्थिति है तो फिर हमारे युवाओं को आत्महत्या करने की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है। अभी ताजा घटना ले तो कोरबा में एक युवा ने आत्महत्या करी है बेरोजगारी को लेकर के। ऐसी स्थितियां क्यों हैं? यदि सब कुछ अच्छा है, केंद्र बोलती है हम रोजगार दे रहे हैं, राज्य बोलता है हम रोजगार दे रहे हैं, तो जब दोनों तरफ से सब कुछ अच्छा है तो उसके बाद ये स्थितियां क्यों बन रही है? क्यों हमारे युवा जो है वो इस दिशा में जा रहे हैं, उनको आत्महत्या तक के स्थिति में जाना पड़ रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात को समझना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज शुभेंदु जी ये भी है इसमें कि वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है जिसमें बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, उनके लिए भी सरकार क्या कर रही है ये भी सोचने की आवश्यकता है। ये बात की गई थी जब ये स्थितियां निर्मित हुई कि हम एक पोर्टल बना रहे हैं, पोर्टल के माध्यम से जो है उन सबका डाटा इकट्ठा किया जाएगा और उनको उनकी योग्यता के हिसाब से हम रोजगार देंगे। तो क्या हुआ उस पोर्टल का? कितने लोगों को आपने जो कोरोना काल के दरमियान भी बेरोजगार हुए उनको रोजगार दिया? ये सारी चीजों को चलिए ठीक है, बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा है। रोजगार को लेकर के बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है, आंकड़ों की बाजीगरी इसमें सब कुछ नजर आती है। लेकिन बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रोजगार को लेकर के जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, क्या जमीन पर भी वही रोजगार मिल पा रहा है? क्या आप तक भी रोजगार पहुंचा है? क्या आपको भी लगता है कि आपके घर के आसपास जो लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे थे, क्या उनको भी रोजगार पहुंचा है? और यही सवाल आपके जहन में भी होगा। अगर रोजगार मिला है तो बेहद अच्छी बात है, अगर नहीं है तो सवाल बड़ा है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।